आज हम गुदी उजलाती तहरीक में लो स्पर्म काउंट और प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी एक तो स्पर्म्स की कमी, सूरत अंजाल यानी जल्दी फारिग हो जाना, और स्पर्म्स का मुर्दापन यानी स्पर्म्स मुर्दा बहुत ज़्यादा हों लैब रिपोर्ट में, और पस सेल, इन जैसे मसाइल के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, गुदी उजलाती तहरीक एक ऐसी तहरीक है जिसमें गुदी उजलाती में तहरीक होती है, आसाबी गुदी में तस्कीन होती है और उजलाती असाबी में तहलील होती है। गुदी उजलाती तहरीक जब गैर तबई हो जाती है तो इसमें हरारत बढ़ जाती है, सफरा बढ़ जाता है, और सफरा बढ़ता भी है, ज़्यादा होता भी है और जिस्म में रुकता भी है कीमियाई तौर पर, जिसकी वजह से हरारत गैर तबई होकर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये अमराज पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि हमारे जो स्पर्म हैं, ठीक है, एक मर्द के जो स्पर्म हैं वो हरारत से पुख्ता होते हैं, ठीक है जी। दूसरी तरफ देखें तो गुदी उजलाती तहरीक में जिनसी अमल में गुदूद जाज़बा जो हैं ये मादा मनी को रोक कर तबई जिनसी वक्त को पैदा करते हैं। तो जब गुदी उजलाती तहरीक खुद गैर तबई हो जाती है, हरारत बढ़ जाती है, तो एक तो मादा मनविया पतला हो जाता है, हरारत की ज़्यादती की वजह से उसमें मौजूद स्पर्म मर जाते हैं, जिनको तबीयत मुदब्बर बदन पस सेल की शक्ल में जिस्म से खारिज करती रहती है। तो जब लैब रिपोर्ट करवाई जाती है तो उसमें मुर्दा स्पर्म, डेड स्पर्म बहुत ज़्यादा आते हैं और पस सेल की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। 5 से लेकर मैनी तक लिखा जाता है। WBC का अखराज भी इसी तहरीक में ही होता है। गुदी उजलाती तहरीक में चूँकि असाबी गुदी में तस्कीन हो जाती है तो मादा मनी की पैदाइश भी इंतहाई कम हो जाती है, और जब मादा मनी की पैदाइश कम हो जाती है तो लाजमी है कि स्पर्म भी कम हो जाते हैं। तीसरी तरफ हम देखें तो गुदी उजलाती तहरीक में तहलील जो है वो उजलाती असाबी में होती है, और उजलाती असाबी में तहलील की वजह से उज़्व तनासुल में पूरी सख्ती नहीं आती, इंतशार नहीं आता, और उज़्व तनासुल जो है वो ढीला रहता है, जिसकी वजह से एक मर्द को जिनसी फ़ेल की अदायगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सख्ती तो होती नहीं। तो साफ ज़ाहिर है कि ऐसा मर्द जो है वो दखूल नहीं कर सकता, जिनसी फ़ेल को सर अंजाम ही नहीं दे पाता या मुश्किल से सर अंजाम दे पाता है, जिसकी वजह से ऐसे मर्द जो है वो फिर औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। तो अब आप समझ लें कि जब गुदी उजलाती तहरीक गैर तबई होगी तो गुदी उजलाती में गैर तबई तहरीक से सोजिश और सुकेड़ होगा, आसाबी गुदी में तस्कीन की वजह से कमज़ोरी होगी और मादा मनी कम पैदा होगा, और उजलाती असाबी में तहलील की वजह से ज़ोफ़ होगा। उज़्व तनासुल के जो उजलात हैं उनमें तनाव, इंतशार और अकड़ाव नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये गुदी उजलाती तहरीक के वो मसाइल हैं जिनमें स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, डेड स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके साथ साथ मादा मनी की पैदाइश जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी इस सूरत में जब आप लैब रिपोर्ट करवाएंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा, यानी मनी की मिकदार भी कम होगी, पस सेल की बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी, एक्टिव स्पर्म बहुत कम होंगे और डेड स्पर्म्स बहुत ज़्यादा होंगे, स्लॉगिश भी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। तो इस सूरत का असूल इलाज क्या बनेगा? मुआलजीन हजरात के लिए सबसे पहले हम बता रहे हैं कि गुदी उजलाती तहरीक में कोई पहाड़ नहीं चोटना होता कि पता नहीं क्या कुछ करना है, हमने सिर्फ एक पॉइंट को तब्दील करना। गुदी उजलाती तहरीक है, हमने गुदी असाबी कर देनी है। गुदी असाबी जैसे ही करेंगे तो गुदी असाबी तहरीक दो काम करती है, एक तो जो सफरा गुदी उजलाती में मुताफन हो गया था उसको खारिज करना शुरू कर देती है, और दूसरा इसका ताल्लुक जो है वो असाब से जुड़ जाता है तो रतूबात की पैदाइश शुरू हो जाती है, और जो मादा मनविया कम हो गया था वो पूरा होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और तीसरी तरफ जो है जो उजलात तहलील हो रहे थे उनमें मुफर्रह सूरत पैदा हो जाती है, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में जो मुआलजीन हैं वो जो असूल इलाज अपनाएंगे उनमें गुदी आसाबी मुहर्रिक शदीद, मुलयन, मुसल, अक्सीर और तरियाक जैसी अद्वियात से आप इलाज कर सकते हैं। जब ये तहरीक गुदी उजलाती से बदल कर गुदी आसाबी हो जाए, ठीक है, 1 से 1.5 माह ये अद्वियात इस्तेमाल करने के बाद आपने तकवीयत के लिए लबूब, गुदी असाबी,
और इसके साथ सफूफ मुगल्लिज़ आसाबी होती और तरिया के सूरत अंजाल आपने मरीज़ को इस्तेमाल करवा देना है, तो इंशाल्लाह आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो आम लोग इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? आपने सबसे पहले 1 माह तक आम लोगों ने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें सूंड आपने 5 तोला लेनी है, नौशादा ठिकरी आपने 2 तोले लेना है और काली मिर्च आपने 1 तोला लेनी है। इन सब को साफ़ सुथरा करके पाउडर कर लें और 1 ग्राम शहद मिले पानी के साथ सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। ये दवा आपने 1 माह तक इस्तेमाल करनी है। 1 माह के बाद इस दवा को बंद कर देना है और इसकी जगह आपने ये दवा इस्तेमाल करनी है। आपने सफ़ेद मूसली लेनी है, ठीक है जी, सतावर लेना है, असगन नागौरी लेना है, ये आपने 5-5 तोला ले लेना है। इन तीनों का पाउडर कर लें और इसमें आपने 5 तोले जो है इसबगोल का छिलका मिला देना है। छिलके को आपने पीसना नहीं है, ये मिक्स करके रख लें। 1 चम्मच यानी 3 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह 1 से 2 माह में गुद्दी उजलाती तहरीक से जो लो स्पर्म काउंट की सूरत पैदा हो गई थी, सूरत अंजाल की सूरत पैदा हो गई थी, मादा मनविया बहुत कम हो गया था, ज़कावत हिस्स हो गई थी, पस सेल बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो इंशाल्लाह सब के सब मसाइल जो है वो ठीक हो जाएंगे और आपकी मर्दाना क़ुव्वत बहाल हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से सरफराज कर देगा। ये तो हो गया इलाज, दवाई। अच्छा, अब आपने ये एक काम करना है कि इलाज से पहले जब तक आप अपनी ग़िज़ाओं को दुरुस्त नहीं करेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हर किस्म की गर्म और खुश्क ग़िज़ाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ, करेला, मेथी, पालक, साग, बकरे का गोश्त, अखरोट, मछली, बड़ा गोश्त, ये सब बंद कर देनी है और उसकी जगह आपने कद्दू शरीफ, सब्ज़ तूरी, टिंडा, भिंडी तूरी, अरवी, चकोतरा, शलजम, गाजर, मूली, मूंगरे, ये ग़िज़ाएँ खूब इस्तेमाल करनी है। फलों में केला हो गया, अमरूद हो गया, खीरा हो गया, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अगर कब्ज़ हो तो गुलकंद 2 चम्मच 1 पाव नीम गर्म दूध में मिलाकर रात सोते वक्त पी लें, या फिर बादाम रोगन 2 चम्मच 1 पाव नीम गर्म दूध में मिलाकर रात सोते वक्त पी लिया करें। ऐसी सूरत में सबसे पहले कब्ज़ को दूर करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मुताफ़न मवाद जो जिसमें रुका हुआ है वो जब तक खारिज नहीं होगा आपको कामयाबी मिलना नामुमकिन होगी। इसलिए असूल के मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम